लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे सियासी पार्टियां भी नए नए प्रस्ताव, नए नए ऑफर गठबंधन को दे रही हैं। इंडिया गठबंधन को AIMIM की तरफ से पहले जो प्रस्ताव दिया गया था उसके बाद अब एक दोबारा प्रस्ताव भी सामने आया है और ये प्रस्ताव है 5 पांडवों वाला प्रस्ताव। हमारे साथ AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता फरहान अहमद साहब हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो दूसरी बार आपने प्रस्ताव दिया है, ये क्या प्रस्ताव है और किस तरीके से आप शेयर मांग रहे हैं? देखिए, हमने एक बार गठबंधन के नेताओं से ये कहा था कि अगर जिस तरीके से श्री वासुदेव श्री कृष्ण जी ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, उसी तरीके से माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज आपसे उत्तर प्रदेश में 5 सीटें मांग रहे हैं। और अगर आप 5 सीटें देते हैं तो फिर हम लोग 25 सीटों पर उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर 5 सीटें नहीं देंगे तो फिर हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और संभवतः है कि माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उत्तर प्रदेश की किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। और फिर आप ये मत रोइएगा कि आपने वोट काट दिया या वोट खराब कर दिया या भारतीय जनता पार्टी को आप जिताने के लिए आए हैं। तो इस तरह का जो रोना होगा, आप रोना न रोइएगा। लेकिन ओवैसी साहब के इस प्रस्ताव को तो अखिलेश पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। देखिए, द्वापर में जब वासुदेव श्री कृष्ण जी ने प्रस्ताव दिया था दुर्योधन को कि आप 5 गांव दे दीजिए और ये महाभारत का युद्ध टल जाएगा, तो दुर्योधन ने बड़े अहंकार में कहा था हम सुई की नोक के बराबर 1 गांव नहीं देंगे, मतलब सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे, आप 5 गांव की बहुत दूर की बात है। तो कलयुग में जो काम द्वापर में दुर्योधन ने किया था वही काम कलयुग में अखिलेश यादव जी ने किया है। इसमें क्या कह सकते हैं? कल भी श्री कृष्ण जी युद्ध टालना चाहते थे, आज कलयुग में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहे नहीं चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में महाभारत हो और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्कार में आने से रोका जाए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। मगर ये जो विपक्षी गठबंधन है ना, ये हकीकत माने तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही टीम है। लेकिन इंडिया गठबंधन तो कहता है कि ओवैसी जी खुद भी टीम है भाजपा की। अच्छा, ये बताइए, इंडिया गठबंधन कहता है कि हम बी टीम है। अब आप बी टीम के बारे में समझिए कि मुलायम सिंह यादव जी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि मोदी जी हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये बात तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नहीं की। जब राजनाथ जी खड़े होते हैं तो उनके खिलाफ प्रत्याशी समाजवादी पार्टी नहीं उतारती। इसके अलावा कल्याण सिंह जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, उनके बेटे को राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। फिरोजाबाद का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में उपचुनाव था जहां से डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही थी, तो उस चुनाव में कल्याण सिंह को लेकर आए और मंच पर बैठाए, उनके सर पे लाल टोपी लगाई। फिर कल्याण सिंह जी पार्टी छोड़ करके चले गए। साक्षी महाराज जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर पहला फावड़ा चलाया था, उसको राज्यसभा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भेजा था। उसको तो राज्यसभा बनाने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। मुजफ्फरनगर, सांवली, आंवला कांड, आस्थान जैसे बड़े दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें मुस्लिम बहनों की इज्जत तार तार की गई, बेगुनाह मुसलमानों को कत्लेआम हुआ। तो वो सरकार क्या उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब की थी? वो तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना। तो इससे अंदाजा लगाइए, इससे अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का खुला समर्थन करते आए हैं, मगर मुसलमान क्या करें? तो क्या आप कह रहे हैं कि सपा भाजपा की बी टीम है? सपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। सपा भारतीय जनता पार्टी का बच्चा है, उसकी ही उपज है, या उस कहें कि उसका दत्तक पुत्र है। जी, किन 5 सीटों के लिए आप बात कर रहे हैं यूपी में कि आपकी पार्टी को मिलना चाहिए, तब आप गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? देखिए, वो विषय बैठ करके बात करने वाला है। हमारे नेता माननीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब बैठेंगे, पार्टी का नेतृत्व जाएगा, बैठ करके बात करेंगे। अगर वो बात करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो MIM बहुत मजबूत है। और हमें इस चीज की तरस आया कि हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी के पास आज की डेट में सिर्फ यादव वोट बैंक है, उनके पास और किसी जात का वोट नहीं है। अगर हम उनके साथ चले जाते हैं तो मुसलमान एकजाई होकर
वोट डालेगा और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोका जा सकता है। मुस्लिम वोटर का परसेंटेज है कितना आपके पास, जो आप कह रहे हैं कि आप बार्गेन करना चाहते हैं गठबंधन के साथ? देखिए, उत्तर प्रदेश में 21% मुसलमान हैं और आपको इससे पहले पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए मुसलमानों ने एकजुट होकर के अखिलेश यादव को वोट डालने का काम किया था। तो अखिलेश यादव को ये लग गया कि मुसलमान उनके साथ हैं, मुसलमान उनके साथ नहीं है। अखिलेश यादव, मुसलमानों ने ये देख लिया कि जब हम एकजुट होकर भी ये वोट डाला और उसके बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर कोई ना कोई बड़ी कमी है। जी, ओवैसी साहब, अगर गठबंधन हो जाता है, समझौता हो जाता है, तो किस सीट से लड़ेंगे? ओवैसी साहब, अगर गठबंधन होता है तब तो नहीं लड़ेंगे, और अगर गठबंधन नहीं होगा तो अपने लोगों को लड़वाने के लिए, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों ने एक सीट ओवैसी साहब के लिए देख रखी है और वहां की आवाम भी कहती है कि यहाँ से खाली बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आके पर्चा भर देंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके वहां से फिर सर्टिफिकेट लेने के लिए आएंगे, दोबारा आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। किस सीट की बात कर रहे हैं? ये अभी बताना जल्दीबाजी होगा, और ये अगर बता देंगे तो जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, अखिलेश और राहुल जी की रात की नींद हराम हो जाएगी। मैं चाहता हूं ये लोग जो सो रहे हैं सोने दीजिए, वो हम फिर दिखाएंगे कि कैसे फिर चुनाव होगा, और चुनाव नहीं होगा फिर इंडिया गठबंधन से एमआईएम का दंगल होगा उत्तर प्रदेश। तो धमकी है ये? हम लोग धमकी नहीं देते, हम लोग ब्लैकमेलिंग नहीं करते, हम लोग करके दिखाते हैं, हम लोग करके दिखाने वाले लोगों में से हैं। और इससे पहले भी हमने कहा था 100 सीटों पर लड़े, और हमने 2022 के चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ी। फिर उसके बाद ये रोना रोए अखिलेश यादव की हमारी आज एमआईएम अगर इन सीटों पर चुनाव न लड़ती तो हम आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। तो आप अब की बार रोना ना रोइएगा कि हम इन सीटों पर लड़ गए, इस वजह से आपकी सीटें हार गई। हम हार के जिम्मेदार थोड़ी नहीं है आपके। हम अगर हार के ही जिम्मेदारी लेते रहेंगे तो क्या फिर क्या नाम हम बांग्लादेश से जाकर चुनाव लड़ेंगे? जी भाई, भारत का हिस्सा तो ये भी है, उत्तर प्रदेश भी है, क्यों नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। मुसलमानों को, दलितों को मजबूत करने के लिए लड़ेंगे, उनकी आवाज को सरबुलंद करने के लिए लड़ेंगे, मुसलमानों को हक दिलाने के लिए लड़ेंगे। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं, हमारे मदरसों पे जबरन कब्जा किया जा रहा है, हमारे घरों को बुलडोज किया जा रहा है, हमारे बच्चों को जबरन इनकाउंटर में मारा जा रहा है। ठीक है, इतना जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है। अखिलेश ने बोल दिया कि राहुल ने बोल दिया, कौन बोला? बोलने वाला तो एक ही वाहिद शख्स था ना, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। सड़क से लेकर सांसद तक उन्होंने ही आवाज उठाई। समझौता अगर नहीं होता तो फिर एमएम कितनी सीटों पे लड़ेगी? समझौता नहीं होगा तो 25 सीट पर लड़ेंगे, और माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। बड़ी दमदारी से लड़ेंगे, रात की नींद उड़ा देंगे, इंडिया गठबंधन को धूल में मिला देंगे। जी, तो एआईएम प्रवक्ता का कहना है कि अगर 5 सीटों का जो उनका फार्मूला है, जो 5 पांडवों वाला फार्मूला है, अगर उस पे इंडिया गठबंधन नहीं चलता है तो अब वो महागठबंधन की नींद उड़ाने वाला है, और जिसके लिए उन्होंने तय किया है कि इतनी सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।